हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज की जो कहानी है साइबर क्राइम की, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ अवेयरनेस हम आप लोगों को कर रहे हैं, बल्कि जो भी पर्सनस हैं वो इस तरह की चीज़ों से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बाकी लोगों को इस तरह की चीज़ें शेयर करके उन्हें बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी है 40 साल के एक शख्स मिस्टर विजय गुप्ता की, और कहानी का दूसरा किरदार है अदिति, जो कि एक फेक नेम है, जो असली जो हमारा साइबर गैंग है उसकी एक सदस्य है। साइबर गैंग से मेरा मतलब है हैकर्स का एक गैंग है जिसकी ये सदस्य हैं। तो दोस्तों, मिस्टर विजय गुप्ता जो हैं, इनकी पत्नी जो है कुछ समय पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें कैंसर की बीमारी थी। उनका एक बेटा विदेश में सेटल हो चुका है और अब ये अकेले अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। होता क्या है, एक दिन जब ये जॉब से थके हारे घर आते हैं, अपनी बालकनी में टहल रहे होते हैं, फेसबुक पे जैसे कि आम लोगों का कुछ ना कुछ होता ही है। तो कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, कोई फेसबुक यूज़ करता है, कोई गूगल चलाता है, कोई यूट्यूब पर वीडियोस देखता है। हर किसी का अपना थोड़ा बहुत, तो सोशल मीडिया पे हम सभी थोड़ा बहुत टाइम देते ही हैं। तो फेसबुक जब ये चला रहे थे तो स्क्रॉल करते करते उन्हें एक प्रोफाइल दिखा। प्रोफाइल अदिति के नाम से बना हुआ था, और जब ये प्रोफाइल के अंदर गए तो इन्हें पता चला कि अदिति एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करती है और किसी एप्लीकेशन को वो लॉन्च करने वाले हैं। एप्लीकेशन थी एक डेटिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे ये लोग लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि भाई जो लोग मैच्योर होते हैं या फिर उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ों को लेकर एप्लीकेशंस थी। इन्हें उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लगा और इन्होंने जो अदिति थी वहाँ से उनके प्रोफाइल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में। जैसे ही इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसके बाद अदिति के या नाम से इनके पास एक मैसेज आता है और इनकी बातचीत जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अदिति इन्हें बताती है कि हम जो जो लोग पूरी तरह से मैच्योर हैं, हम उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इस तरह की चीज़ों पे रिसर्च करके एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट इन्हें देती है उसके जाल में ये फंस जाते हैं। धीरे धीरे अदिति और मिस्टर विजय की बातें लगातार होने लगती हैं। बातें होने के साथ साथ एक दिन अदिति बातों ही बातों में उन्हें बोलती है कि सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और आज का तो टाइम आप जानते ही हैं, इसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं होता। और बातों ही बातों में अदिति उन्हें प्रपोज कर देती है। क्योंकि मिस्टर विजय गुप्ता जो है वो अकेले रहते हैं, तो उनके झांसे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि इसके पीछे का असली मकसद जो है वो क्या है। एक दिन अदिति उन्हें एक और एप्लीकेशन शेयर करती है, बोलती कि सर, इस गेम में अगर आप मेरा जो स्कोर है वो ब्रेक करके दिखाओ तो मानूं। तो जो मिस्टर विजय गुप्ता हैं वो भी लग जाते हैं। उसमें अलग अलग तरह के टास्क होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देनी होती हैं, पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं। उन टास्क को पूरा करना होता है, वो टास्क को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जाने अनजाने वो अपनी काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोन में दो मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर्स थे एप्लीकेशन के तौर पे उन्होंने इंस्टॉल कर लिए थे। आप ये कह सकते हैं कि क्या मैलिशियस एप्लीकेशंस को फ़ोन रिमूव नहीं करता? गाइज़, अगर चीज़ों को सही तरीके से किसी हैकर ने, कोई एक्सपर्ट लेवल का या प्रोफेशनल हैकर है, उसने डिज़ाइन किया है, तो उन चीज़ों को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और यहीं पे एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम्स में वो खुद को फंसा देते हैं। अब इसके जस्ट कुछ समय बाद उनके पास एक मैसेज आता है, जिसमें उनकी और अदिति की सीक्रेट जो बातें होती हैं वो होती हैं, और वो बोलता है कि मैंने आपका जो अकाउंट है वो हैक कर लिया है, और आप अगर मुझे 1 लाख रुपए दोगे तभी मैं इन चीज़ों को डिलीट करूंगा, नहीं तो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात थी वो थी कि मिस्टर विजय गुप्ता टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं थे। वो डर गए और डर के मारे उन्होंने जो अकाउंट नंबर हैकर ने उन्हें दिया था उस पर 1 लाख रुपए सेंड कर दिया और बोला कि इन चीज़ों को डिलीट कर दो। यही सेम बात उन्होंने अदिति को बताई। अदिति पहले से ही साइबर गैंग का हिस्सा थी, यानी इस फ्रॉड गैंग का हिस्सा थी। उसने अपना जो इमोशनल ड्रामा था वो उनके सामने किया और कहा कि कैसे भी करके इन चीज़ों को हटवाओ। 1 लाख रुपए देने के बाद 2-3 दिन 4 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन फिर दोबारा उनके पास मैसेज आया और कुछ वीडियोस भी उनके पास आ गई, जो कि अदिति और मिस्टर विजय गुप्ता की बातचीत की थी। इसमें वीडियोस भी थे जो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के दौरान शेयर किए थे। इन सब के अलावा उनकी पर्सनल डिटेल, उनके फ़ोन नंबर, उनके रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर्स, दोस्तों का सर्किल वगैरह सब कुछ हैकर के पास था। अब वो पूरी तरह से डर चुके थे और उन्होंने यही बात, क्योंकि अदिति पे वो भरोसा करते थे, तो यही बात उन्होंने अदिति को दोबारा बताई। अदिति ने फिर वही इमोशनल अपना जो ड्रामा था वो शुरू कर दिया और ये इन्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया कि ये बातें किसी के साथ शेयर ना करें और वो जो कहें वो करें।
और इस बार हैकर ने पूरे 25 लाख रुपए की डिमांड करी। क्योंकि मिस्टर विजय गुप्ता एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, तो सीधी सी बात है, उनके पास ये बैलेंस था, क्योंकि हैकर्स वो चेक कर रहे थे कि ये कैसे कर सकते हैं। तो मिस्टर विजय गुप्ता ने यहाँ पे 25 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र कर दिए। अब इस पूरी प्रोसेस में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में किसी दूसरे के साथ जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी, क्योंकि हैकर ने उनके फ़ोन पे पूरी तरह से कंट्रोल बना लिया था। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी और वो इसके बारे में अभी भी अनअवेयर थे, उन्हें अदिति के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन अगली जो डिमांड थी ये बड़ी हैरान करने वाली थी। 2 दिन बाद हैकर्स ने पूरे 50 लाख रुपए की डिमांड की, क्योंकि मिस्टर विजय गुप्ता अपना जो भी सेविंग्स था वो उन्हें दे चुके थे और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। बदले में जब उन्होंने अदिति से बात की तो वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने के साथ साथ बोलने लगी कि मैं तो अब ये सब कुछ है तो मुझे तो लगता है ये दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी। ये बात उन्हें बहुत हर्ट कर गई और वो पैसे का जुगाड़ करने लगे। उन्होंने सब कुछ किया, अपनी प्रॉपर्टी तक जो भी कुछ उनके पास था सब बेच बाच के उन्होंने जो भी एडजस्ट हो सकता था वो कोशिशें की, लेकिन उनके पास 50 लाख रुपए एडजस्ट नहीं हो पाए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन सारी प्रोसेस में सबसे बड़ी जो वो गलती है कि वो अपनी बातें और फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों में कोई भी इंसान है, जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो आपको बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। तो उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की और पूरी रकम जुटा ना पाने के बदले में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आपको हैरान कर देगा। इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने खुद को एक ऐसा स्टेप करने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया और इसके बाद उनका बेटा जो है उसको ये बात पता चली और वो आता है, उसे अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि उसके पिता ने प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, कुछ भी बैलेंस वगैरह उनके खाते में है नहीं। ये थोड़ा चौंकाने वाला था, उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन पूरी तरह वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। एक दिन अचानक विजय गुप्ता का जो बेटा था मिस्टर अर्जुन, उसने उनका फ़ोन देख लिया और फ़ोन में उसे एक स्क्रीनशॉट मिला जो कि अदिति के नाम से एप्लीकेशन और कुछ चर्चाएं थी। वहाँ से उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। सोशल मीडिया प्रोफाइल पे उसे पता चल गया कि उनके पिताजी का कोई जो कम्युनिकेशन है अदिति नाम की लड़की से हो रहा है, लेकिन अब वो प्रोफाइल पूरी तरह से डिलीट है। वो समझ गया कि ये कहीं ना कहीं उनके पिताजी के जाने का जो असली कारण है कहीं ना कहीं इस लड़की से जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने ये केस साइबर क्राइम को सौंपा और साइबर क्राइम को सौंपने के बाद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है कुछ बढ़ी, लेकिन सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी थी और इसमें कई महीने बाद वो चीज़ें मिस्टर अर्जुन को पता चल रही थी, तो उन्हें कोई खास हेल्प नहीं मिली और यहाँ पे वो स्टक हो गया। यानी कि वो हैरान था कि क्या यार, हमारा साइबर जो वर्ल्ड है वो इस तरह की चीज़ों को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा है। और यहाँ से मिस्टर अर्जुन ने लिया एक नया मोड। वो खुद ही चाहते थे कि अगर कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है तो वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन के इस केस की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये अदिति है कौन। और उन्होंने इंटरनेट और दूसरे मीडियम से साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी और सीखने के बाद वो इस फील्ड में लग गए ताकि उन चीज़ों का पता लगा सकें जो अभी तक अनसॉल्व थी। तो दोस्तों, कहानी का जो दूसरा पार्ट है टेक्निकल चीज़ों से बेस्ड है कि मिस्टर अर्जुन ने किस तरह से इस केस को सॉल्व किया, वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन वो आपको पता चलेगा सेकंड पार्ट में। इन सब के साथ मैं आपको बता देता हूं कुछ प्रिकॉशंस कि अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे किसी के भी साथ मिलते हैं, आपको कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी प्रोफाइल मिलता है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आप किसी भी अननोन प्लेस से एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें, ट्रस्टेड प्लेस से करें, उसके रिव्यूज़ को चेक करें, एप्लीकेशंस को चेक करें, प्रोफाइल को चेक करें। और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल मास्टर सी इन एथिकल हैकिंग पर बता रखे हैं कि आप किसी भी प्रोफाइल को कैसे चेक करेंगे, फ़ोटो को कैसे चेक करेंगे, कोई ऐप फेक है या रियल है इसे कैसे चेक करेंगे, ये सारे ट्रिक्स बता रखे हैं, तो आप वहाँ से ये वीडियोज़ देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे सबसे पहले अगर इस तरह की आपको संभावना लगती है, कोई भी मैलिशियस लगता है, कोई व्यक्ति पे डाउट होता है, तो 1930 जो कि साइबर क्राइम का ही नंबर cybercrime.gov.in, यानी भारत देश के अंदर अगर आप हैं तो 1930 पे कॉल करके इस तरह की कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं, तुरंत उस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे जो आज का केस है
बहुत सारे प्रोज और कॉन्स हैं, हर चीज़ के अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको इसका इन्वेस्टिगेशन तरीका भी बताऊंगा। लेकिन अब की बार इस वीडियो का जो लक्ष्य है हमारा वो है 1000 क्लिक्स का। तो उम्मीद करता हूँ आप 1000 क्लिक्स तक यानी लाइक तक इसे पहुंचाएंगे और मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डिटेल प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।